हत्याकांड में आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मानस के आर पार और पत्नी और बहन के भेजे में गोली मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोलीकांड का खुलासा हुआ है। मानस ने दिव्या के माथे के पास गोली मारी थी। गोली माथे से लगकर सिर के अंदर जा मिली है। वहीं बहन तुलिका की दाई कनपटी पर गोली लगी थी। बहन तुलिका के सिर के अंदर भी गोली मिली है। मानस ने खुद की दाई कनपटी के पास यहां पर गोली मारी है तो मानस के सिर से गोली आर पार हो गई थी। ये बड़ी खबर देखिए लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ गोमती नगर हत्याकांड से जुड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये अब सामने आ चुका है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से दिव्या मिश्रा की हत्या की मानस ने, और इसके बाद वो घर जो आता है अपनी बहन तुलिका की भी उसने हत्या कर दी और खुद को उसने गोली मार ली। गोमती नगर हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लिया है। मानस ने ऑटो से घर पहुंचने की कोशिश की थी। मानस ने हुसड़िया चलने को कहा। ऑटो चालक की तरफ से कहा गया, मना करने पर मानस ने धमकी दी थी। ऑटो चालक की तरफ से ये कहा गया है, असलहे कनपटी पर तान कर धमकी दी है। चालक की तरफ से ये कहा गया है, रास्ते भर मानस ने असलहा ताने रखा था। पुलिस ने ऑटो चालक की पूरी कॉल डिटेल खंगाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिव्या मिश्रा हत्याकांड मामले में देखिए कहा जा रहा है कि मानस ने दिव्या की हत्या की। इसके बाद वो वहां अपने घर पहुंच रहा था, जहां पर उसने ऑटो का सहारा लिया था। उसी ऑटो चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब पूछताछ की गई तो बताया जा रहा है कि मानस ने ऑटो से घर पहुंचने की कोशिश जब की थी तो ऑटो चालक को चलने के लिए कहा। मना करने पर मानस ने धमकी दी। असलहे कनपटी पर तान कर उसने धमकी दी। रास्ते भर मानस ने असलहा ताने रखा था, जिसकी वजह से चालक देखे उसे लेकर उसके घर तक पहुंचा था और घर पहुंचने के बाद वहां पर उसने अपनी बहन की हत्या की थी। इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। इस सब डबल मर्डर और आत्महत्या के मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। वहीं देखिए ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देखिए कहा जा रहा है कि दिव्या मिश्रा के माथे पर गोली मारी गई थी। मानस ने माथे पर गोली मारी थी और अपनी बहन तुलिका के माथे पर भी उसने गोली चलाई थी। संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, ये इस पूरे मामले को लेकर रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑटो चालक को हिरासत में लिया गया है। इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए गोमती नगर हत्याकांड जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहले मानस ने अपनी पत्नी दिव्या को गोली मारी, उसके बाद ऑटो से वो घर गया और घर जाके अपनी बहन को गोली मारी और बहन को गोली मारने के बाद अपने आप को भी शूट कर लिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन मुख्य बात इस बात की ये जताई जा रही थी कि मानस कैसे हत्याकांड वाली जगह पर आया, दिव्या को गोली मारी और उसके बाद कैसे वापस घर गया। तो मानस जो है वो एक ऑटो से आया था। ऑटो से आकर उसने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, लेकिन जब वो ऑटो में वापस बैठा तो ऑटो चालक ने उस बात से इनकार कर दिया कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि ऑटो चालक के भी असलहा जो है वो मानस ने सटा दिया था कि अगर नहीं जाओगे तो तुमको भी हम शूट कर सकते हैं। तो डर के मारे जो ऑटो चालक है उसने मानस को घर तक छोड़ा। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ऑटो चालक जो है उसकी अब जो कॉल डिटेल्स है उसका निकाला जा रहा है, उसको हिरासत में लिया गया, उससे बाकी की जो चीज़ें हैं वो पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ साथ में इस बात का भी पुलिस जो है वो जो शक जता रही है कि आखिर ये असलहे जो आए वो कहाँ से आए और जो ऑटो चालक की जो भूमिका है हत्याकांड में वो किस तरीके की है। फ़िलहाल उसकी जो कॉल डिटेल्स है उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो आगे की जारी है। फ़िलहाल अभी किसी भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ऑटो चालक का उसमें किसी भी तरीके का जो हत्याकांड है उसमें दखल हो। और जो रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो जो तीनों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें भी जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिव्या के जो सर में मानस ने गोली मारी थी, तो दिव्या के जो काफ़ी कुछ जो चोटिल के जो निशान हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए हैं। सर में जो गोली थी वो
अटकी हुई थी और जो बहन के गोली मारी थी वो भी गोली अटकी हुई थी, लेकिन मानस ने जब अपने सर पर गोली मारी तो गोली का जो आर पार वो निकल गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम जो खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से लखनऊ में जो हत्याकांड हुआ है, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम चर्चाएं इसको लेकर हो रही हैं क्योंकि एक बड़ा जो हत्याकांड है वो लखनऊ में हुआ है। और पहले बीवी को मारा, बहन को मारा और उसके बाद अपने आप को भी खत्म कर लिया। कहीं ना कहीं रिश्तों का जो ये एक अंत है वो भी बड़े पैमाने पर देखा गया और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और क्या कुछ गोमती नगर का वो खुलासे होते फिलहाल हैं ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते